डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, एमए उत्तरार्ध के थर्ड पेपर भाषा विज्ञान की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज भाषा विज्ञान की इकाई अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हम अर्थ परिवर्तन की दिशाएं भाग 3 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इससे पूर्व प्रिय विद्यार्थियों, हमने अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच शीर्षक से 2 दिशाओं का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम तीसरी महत्वपूर्ण दिशा अर्थादेश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ परिवर्तन की मुख्य 3 दिशाएं हैं: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और तीसरी महत्वपूर्ण दिशा है अर्थादेश, अर्थात ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग। आदेश का अर्थ है परिवर्तन। जब किसी शब्द का अर्थ अपने परंपरागत अर्थ से बिल्कुल बदल जाता है तो उसे अर्थादेश कहा जाता है। यह अर्थ विकास की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। अर्थादेश में अर्थ का न तो विस्तार होता है न संकोच ही होता है, परंतु वह पूर्णतया बदल जाता है। इस प्रकार पूर्व अर्थ के लोप होने तथा सर्वथा नवीन अर्थ के आने को अर्थादेश कहा जाता है। इसी क्रम में हम विभिन्न उदाहरणों से इस बात को अच्छी प्रकार से समझेंगे। जैसे कि पहला शब्द लेते हैं असुर। असुर शब्द वेदों में देवताओं का वाचक था, किंतु कालांतर में यह शब्द दैत्यवाचक बन गया। दूसरा शब्द है वर। वर का अर्थ था श्रेष्ठ, पर आजकल इसका प्रयोग दूल्हे के अर्थ में ही होता है। स्वयं दूल्हा शब्द दुर्लभ से विकसित है, जो वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा शब्द है आकाशवाणी। आकाशवाणी का मूल अर्थ था देववाणी। हम लोग प्राचीन ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें ये बात कई कथाओं और अंतर कथाओं में ये प्रसंग आता है कि देवताओं लोगों ने आकाशवाणी के माध्यम से वरदान दिया अथवा अभिशाप दिया, किंतु अब ये रेडियो के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आकाशवाणी जो मूलतः देववाणी के अर्थ में था, अब इसका प्रयोग रेडियो के लिए होता है। अगला शब्द है उष्ट्र। उष्ट्र का अर्थ प्राचीन काल में भैंसा था। आगे चलकर इसका अर्थ बदलकर ऊंट के अर्थ में हो गया, जो रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। आज सामान्य भाषा का अध्ययन करने वाला कोई भी प्रयोगकर्ता उष्ट्र का अर्थ भैंसा न लेकर ऊंट ही लेगा, और अथवा यह बात भी वह कह सकता है कि इसका उष्ट्र का अर्थ ऊंट ही होता है। ऐसे ही एक शब्द है वाटिका। वाटिका शब्द बंगला भाषा में बाड़ी है और अब इसका अर्थ बगीचे से हट गया है और ये घर का वाचक हो गया है। इसी प्रकार एक शब्द है तटस्थ। तटस्थ शब्द से तात्पर्य था तट पर स्थित। अब इसका अर्थ किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बात का पक्ष न लेने वाला अर्थ देता है। सामान्यतः तटस्थ कहते ही तट पर स्थित अर्थ का ज्ञान नहीं होता, अपितु इसका अर्थ न्यूट्रल, अंग्रेजी में जिस शब्द को कहते हैं न्यूट्रल के अर्थ में इसे लिया जाता है। मौन। मौन शब्द का अर्थ था
मुनि संबंधी आचरण। और हम ये जानते हैं कि मुनि लोग अपने तपश्चर्या वाले जीवन में अधिकांशतः मौन ही रहते थे, किंतु बाद में ये केवल चुप रहने की दशा के लिए प्रयुक्त होता है। अगला शब्द है धूर्त। ऋग्वेद की ऋचाओं में धूर्त शब्द का अर्थ है जुआरी या द्वित वाला। रामायण में भी इसी अर्थ में मिलता है, किंतु बाद में यह शब्द छल कपट का व्यवहार करने वाले का अर्थ देने लगा और इस तरह से धूर्त शब्द का जो मूल अर्थ था जुआरी अथवा द्वित कीड़ा करने वाला, इस अर्थ से यह शब्द बिल्कुल भिन्न अर्थ देने लगा है। अगला उदाहरण लेते हैं सत असत। सत और असत का हम सामान्यतः अर्थ आज के समय में जानते हैं सच्चा और झूठा, सत्य और असत्य, जबकि इन शब्दों का पहले अर्थ था विद्यमान और अविद्यमान, अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। किंतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ से हटकर ये शब्द आजकल अच्छे और बुरे के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न उदाहरणों से देखा कि अर्थापदेश में न तो अर्थ का विस्तार होता है, न अर्थ का संकोच ही, बल्कि अर्थ अपने किसी भिन्न अर्थ को प्रकट करने का माध्यम बनता है। और भाषा वैज्ञानिक इस प्रवृत्ति को अर्थादेश अर्थात ट्रांसफरेंस ऑफ मीनिंग के नाम से पुकारते हैं। इसी क्रम में हमारे अर्थ परिवर्तन की चौथी दिशा है अर्थोत्कर्ष। अर्थोत्कर्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ धन उत्कर्ष। अर्थ का उत्कर्ष को प्राप्त होना, अर्थात अर्थ का अच्छे अर्थ में या अच्छे भाव में प्रयुक्त होना। हमने इससे पूर्व अर्थ परिवर्तन की तीनों प्रवृत्तियां विस्तार, संकोच और आदेश के अंतर्गत देखा कि पहले से कुछ शब्दों का अर्थ पहले की अपेक्षा बाद में अधिक उत्कृष्ट या विस्तार अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। शब्द के अर्थ में उत्कृष्टता या उत्कर्ष को प्राप्त होना ही अर्थोत्कर्ष कहलाता है, जैसे कि साहस, मुग्ध तथा करपट आदि शब्द। भाषा में यद्यपि इस प्रकार के शब्द हमें कम या अल्प मात्रा में ही प्राप्त होते हैं। पहला शब्द साहस। इस शब्द को विश्लेषित करके अर्थ परिवर्तन की इस दिशा का अध्ययन करते हैं, जैसे कि साहस शब्द है और उसी से संबंधित साहस या साहसी। इन शब्दों का अर्थ था डाका डालना, चोरी करना, व्यभिचार करना इत्यादि। अब ये साहस उत्साह युक्त कार्य और साहसी उत्साही अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इसी कारण इस साहस शब्द में अर्थोत्कर्ष नाम की अर्थ परिवर्तन की दिशा घटित हुई है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है मुग्ध। मुग्ध पूर्व में या प्राचीन काल में मूर्ख के अर्थ में लिया जाता था। अब यह मुग्ध शब्द मोहित होना अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार करपट। करपट का अर्थ होता है कपड़ा, और कपड़ा करपट फटे चिथड़े कपड़ों के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि अब हम ये जानते हैं कि कपड़ा अंग्रेजी शब्द क्लॉथ का पर्यायवाची होकर अच्छे वस्त्र के अर्थ में आता है। इसी तरह एक शब्द है फिरंगी। फिरंगी शब्द पुर्तगाली डाकुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जबकि अब हम यूरोपियन निवासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार गोष्ठ और गोष्ठी शब्द हैं। गोष्ठ गौशाला के लिए था, उससे बना गोष्ठी शब्द आज सभ्य समाज की सभा के लिए प्रयोग किया जाता है। गवेषणा, इसका अर्थ विस्तार में भी अध्ययन कर चुके हैं।
का अर्थ पहले गाय ढूंढने के अर्थ में था, अब ये अर्थ अनुसंधान और आविष्कार के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। सभ्य शब्द सभा में बैठने के लिए प्रयुक्त था, अब सुसंस्कृत और शालीन व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि साहस, मुग्ध, करपट, गोष्ठ, गवेषणा और सभ्य आदि शब्दों में पूर्व की तुलना में अब अर्थ के में उत्कर्ष आ गया है। इसलिए अर्थ परिवर्तन की इस दिशा को अर्थोत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक अर्थोत्कर्ष के विपरीत दूसरी दिशा है अर्थोपकर्ष। अर्थोपकर्ष अर्थात अर्थ का निम्न या हीन हो जाना, ये अर्थोत्कर्ष के विपरीत दिशा है। अर्थात प्रारंभ में जब कोई शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता था, किंतु कालांतर में वह बुरे अर्थात अपकृष्ट, हीनता या निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगे, तब उसके अर्थ में अपकर्ष हो जाता है। इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला शब्द है असुर। ऋग्वेद में असुर शब्द देवतावाचक था, किंतु धीरे धीरे संस्कृत में उसका अर्थ राक्षसवाची हो गया। इसी प्रकार दूसरा शब्द है जुगुप्सा। जुगुप्सा का प्रारंभिक अर्थ था पालन करना, छिपाना आदि, किंतु अब इसका घृणा का अर्थ ही शेष रह गया है। जहाँ हम घृणा सूचक किसी भाव का प्रयोग करना चाहते हैं, वहाँ जुगुप्सा शब्द का प्रयोग करते हैं। और अलंकार शास्त्र में रस शास्त्र में जुगुप्सा शब्द रस सिद्धांत का एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। इसी तरह अभियुक्त शब्द है। पहले संस्कृत में अभियुक्त शब्द का अर्थ था प्रामाणिक पुरुष, किंतु आजकल अपराधी को अभियुक्त कहा जाता है। इसी प्रकार देवानाम प्रिय अर्थात देवों को प्रिय अशोक राजा का अर्थ देता था, किंतु अब ये मूर्ख का अर्थ इसमें शेष रह गया है। महाराज जहाँ बड़े राजाओं के लिए था, अब उसका अर्थ मात्र रसोइया ही रह गया है। इसी प्रकार सोच, उद्धार, मधुर आदि शब्दों के अर्थों में भी अपकर्ष हो गया है। अर्थ विकास की उपर्युक्त पांचों दिशाओं में अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थो उत्कर्ष, अर्थापकर्ष और अर्थोपदेश, इन सारी दिशाओं का बात करने के बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अर्थापदेश, जिसमें बुरे अर्थों के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अशोभन के लिए शोभन शब्दों का प्रयोग, जैसे पाखाने के लिए शौच, मृत्यु के लिए स्वर्गवास आदि का प्रयोग किया जाता है, उसे अर्थापदेश नाम की ध्वनि परिवर्तन की दिशा के लिए निर्देश किया है। इसी प्रकार एक अन्य भाषाविद डॉक्टर राममूर्ति महलोत्रा ने भी मूर्तिकरण, जहाँ अमूर्त अर्थ का स्थान मूर्त अर्थ ले ले, जैसे संतान शब्द का अर्थ पहले अविच्छिन्नता था, किंतु अब वो संतति अर्थात पुत्र पुत्री का अर्थ देता है। और दूसरी अमूर्तिकरण, जब शब्द का मूर्त अर्थ अमूर्त अर्थ को अपना ले, जैसे अमुक व्यक्ति की गतिविधियों पर अंकुश लगाना होगा, यहाँ अंकुश का अर्थ नियंत्रण आदि अन्य दिशाओं का भी उल्लेख किया है, किंतु निष्कर्षता अर्थ परिवर्तन की प्रथम 5 दिशाएं ही महत्वपूर्ण हैं। अन्य दिशाओं का, जैसे कि श्याम सुंदर दास की अर्थापदेश और राममूर्ति महलोत्रा की मूर्तिकरण और अमूर्तिकरण आदि सामान्य दिशाओं का अंतर्भाव पूर्व में अध्ययन की गई उन्हीं 5 दिशाओं में उनका समावेश हो जाता है, जिन्हें हम अर्थ विस्तार, अर्थ
संकोच, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।